अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। इस तेज़ रफ्तार दौर में हर कोई अपना जहन तेज़ भी रखना चाहता है और ज़हीन भी बनना चाहता है और अपनी याददाश्त को बेहतर भी बनाना चाहता है। हम आपको बताएंगे ये कैसे हो सकता है, अद्वियात से नहीं खुराक से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, इस तेज़ रफ्तार दौर के अंदर अगर आपका दिमाग तेज़ नहीं है तो आप दूसरे लोगों से पीछे रह सकते हैं। इंसानी जिस्म चाहे कितना भी मज़बूत हो जाए, लेकिन अगर उसका दिमाग तेज़ और हाजिर नहीं है तो वो इस तेज़ रफ्तार दौर में पीछे रह सकता है। तो हम आपको बताएंगे ऐसी खुराक जिसके इस्तेमाल से आपका जहन तेज़ भी हो जाएगा, आप ज़हीनों में शामिल भी हो जाएंगे और आपकी याददाश्त भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। यानी हम यूँ कहें तो ये सुपर फूड जो है, इनको अगर कहा जाए तो दो दिमाग के लिए सुपर फूड हैं, उनका तस्करा हम आपके सामने करने लगे। सबसे पहले नंबर पर हम तस्करा करें तो मछली का तेल जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है दिमाग के लिए। मछली का शोरबा भी वैसे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मछली का तेल जो है, चूँकि इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है जो दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और आपकी याददाश्त और आपको ज़हीन बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। तो इसलिए मछली का इस्तेमाल जो है वो हर मौसम में भी किया जा सकता है, शोरबे की सूरत में भी इस्तेमाल किया जाता है और पका के भी और फ्राई करके भी खाई जाती है, लेकिन इसका ऑयल जो है वो आपको हर मौसम में आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करें। जो बच्चे या जो मर्द हजरात या ख़वातीन जिनका जहन कमज़ोर होता जा रहा है, वो मछली का तेल का इस्तेमाल करें, तो उससे उनका जहन तेज़ भी हो जाएगा और उनकी जहानत में इजाफ़ा भी होगा, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है जो दिमाग के अंदर दरपेश मसाइल से महफूज रखता है आपको। तो मछली का तेल जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसका इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ और अपनी जहानत को बढ़ाएँ। दूसरे नंबर पे हम तज़किरा करें तो बादाम जो है वो एक हमारे जहनों में नाम आता है, जिससे हर कोई जानता है कि बादाम से जो है आपकी क़ुव्वत बिनाई भी बेहतर होती है, आपका जहन भी तेज़ होता है, क्योंकि इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं और फैटी एसिड भी पाया जाता है जो हाफ़िज़े को जो है आपके तेज़ करता है। तो जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनको बादाम माएँ वैसे भी खिलाती हैं। हमने कहा कि हम आपके सामने भी तज़किरा कर दें याद दहानी के लिए कि बादाम भी एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग को क़ुव्वत देती है। रोज़ाना 8 से 10 दाने पानी के अंदर भिगोकर सुबह इसको निहार मुँह अगर इस्तेमाल कराया जाए, जो कि बहुत पुराना तरीका है, वही चला आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा दिमागी क़ुव्वत पाई जाती है। इस तरीके से अगर बादाम को इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा ज़हनी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो जाता है। तीसरे नंबर पे हम जनाब बेरी का तज़किरा करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये ऐसी अल्लाह ताला की एक नेमत है जिसका मुसलसल अगर इस्तेमाल किया जाए तो बुढ़ापे के अंदर भी याददाश्त आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। जी जनाब, अगर आप अपने बुढ़ापे में अपनी याददाश्त को बेहतर रखना चाहते हैं तो आप ब्लूबेरी का इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी जो याददाश्त है और आपकी जहानत है वो कायम रहेगी। जी जनाब, चौथे नंबर पे हम अगर उस चीज़ का तज़किरा करें जो बंद कमरों में छुपा हुआ होता है, यानी अखरोट का हम तज़किरा करें। अखरोट जो है एक ऐसा जो है अल्लाह ताला का नेमत है जिससे जो है इंसानी ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि ये इंसानी जिस्म के दौरान खून को बेहतर करता है और ऑक्सीजन में भी इजाफ़ा करता है, जिससे आपके हाफ़िज़े में भी बेहतरी आती है और आपकी याददाश्त में भी बेहतरी आती है। तो अखरोट का इस्तेमाल जो है वो भी अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ। अगर आप जो बच्चे कमज़ोर हैं ज़हनी तौर पर, उनको अगर अखरोट का इस्तेमाल किया जाए तो उससे उनका दिमागी क़ुव्वत में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो जाता है और उनको पढ़ने में और याद रखने में बहुत ज़्यादा मददगार अखरोट साबित होता है। पाँचवें नंबर पर अमूमन तौर पर इस चीज़ का तज़किरा हर किसी चीज़ के जिस्म के हिस्से में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट कहलाती है। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो एंटीऑक्सीडेंट कहलाती है और इसके अंदर जो है अल्लाह ताला ने बड़ी जो है भरपूर जो है इसके अंदर ताकत रखी है कि जिस्म में
आपकी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देती है। जो लोग मुसलसल बीमार रहते हैं वो हल्दी का इस्तेमाल करें तो इससे उनकी बीमारियां कम होना शुरू हो जाएंगी और वो सेहत और तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आप एंटीऑक्सीडेंट है। तो दिमाग के अंदर जो बुरे खलियात पैदा होते हैं या जिस्म के अंदर जो बुरे खलियात पैदा होते हैं उनको रोकने में ये बहुत ज़्यादा मदद देती है। तो हल्दी का इस्तेमाल ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, खानों में, क्योंकि ये मसाला जात है तो खानों में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप बेहतर खा भी सकें और अपनी ज़िंदगी को और अपनी सेहत को बेहतर बना भी सकें। जी जनाब, जो लोग चॉकलेट के शौकीन हैं उनके लिए बताता चलूँ कि डार्क चॉकलेट जो है वो इंसानी दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, क्योंकि इसके अंदर कैफ़े होता है तो वो इंसानी दिमाग को बहुत ज़्यादा ज़हानत ज़हीन बनाने में बहुत इजाफ़ा करता है आपके, और जो है कहते हैं हाफ़ज़े में बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। क्योंकि जनाब चॉकलेट के अंदर एक ऐसा केमिकल पॉलीपॉइड पाया जाता है जो दिमाग को क़ुव्वत देता है और हाफ़ज़े को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। तो जनाब वो लोग तैयार हो जाएं जिनको चॉकलेट पसंद है। अगर माएँ बच्चों को मना करती हैं चॉकलेट खाने से तो जनाब मना ना करें, ताकि वो बच्चे ज़हीन भी हो सकें और अपने हाफ़ज़े को बेहतर भी कर सकें। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि चॉकलेट जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है और बीपी को कंट्रोल करने में भी मदद देती है। जी, तो डार्क चॉकलेट जो है, मैं आम चॉकलेट की बात नहीं कर रहा, डार्क चॉकलेट जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और बीपी जो है कंट्रोल करने में भी मदद देती है। तो इसलिए डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल जो है नुकसानदेह होता है, तो हर चीज़ को एक तसलसल के साथ इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद जो चीज़ जहन को बहुत ज़्यादा बेहतर करती है मैं आपको बताने लगूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मुझसे अगर रब्ता करना चाहते हैं या दवाई मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब हम तज़किरा करने लगे हैं चनों का। चनों के अंदर मैग्नीशियम, चाहे वो काले चने हों या सफ़ेद चने हों, बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, जो कि दिमागी क़ुव्वत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है और हाफ़ज़ा आपका बहुत ज़्यादा है। चने वैसे भी जिस्म की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लोग आमूमन तौर पर मजाक के तौर पे कहते हैं कि घोड़ों की खुराक है, ऐसा नहीं है। वो इंसान जो है, अगर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें सारी जो है फ़ायदेमंद है, तो चने भी उनमें से एक है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में भी क़ुव्वत आती है, कमर के दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और जो है कहते हैं दिमागी क़ुव्वत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। वैसे भी अगर आप इसका सालन बना के इस्तेमाल करें, लेकिन इसका दूसरा तरीका ये भी है कि इसको रात में पानी में भिगो कर इसको रख दें और इसको सुबह बॉयल करके हल्का सा सुबह नाश्ते में अगर चनों को इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा आपकी दिमागी क़ुव्वत बढ़ाता है और साथ साथ आंतों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों को स्टूल अगर बन के नहीं आ रहा, वो अगर चनों का इस्तेमाल करें तो वो भी उनके लिए भी चने बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं इस मर्ज़ के अंदर। और जनाब ये भी बताता चलूँ कि दिमाग की खुलियों की स्पीड बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये शरियानों को खोलने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और जो दिमाग तक हमारा पैगाम यानी पहुंचता है, उसकी तरसील के लिए भी चनों के अंदर जो अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है कि ये आपके दिमाग तक वो पैगाम पहुंचने में बहुत मददगार साबित है। जिन लोगों के साथ ये मसला है कि उन तक जो है बात देर से समझ में आती है, वो चनों का इस्तेमाल करें ताकि उनका ये मसला हल हो सके। ये जब इंसान के जिस्म में कुछ कमी वाक़ई हो जाती है तो ये कैफियत उसके अंदर तारी होती है। तो इसलिए चने ऐसी एक अल्लाह ताला ने ख़ुराक रखी है कि इसको अगर आप इस्तेमाल करें तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। और जनाब जैतून चूँकि कुरान में भी अल्लाह ताला ने जैतून का तज़किरा किया है, वत्तीनी वज़ैतून, तो इसमें तो अल्लाह ताला ने भरपूर अंदाज में जो है फ़ायदा रखा है। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान में तज़किरा किए हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। उनमें अनार और जो है कहते हैं बहुत सारी अजनास शामिल हैं। उनमें से एक जैतून एक ऐसी चीज़ है जो कहा है कि इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखें ताकि इससे जिस्म के सारे हिस्सों को ये फ़ायदा पहुँचाता है। क्योंकि जैतून में चिकनाई भी होती है तो ये कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से दिमाग को तर और ताज़ा रखता है
और आपके जिस्म को क़ुव्वत भी देता है। तो ज़ैतून का इस्तेमाल लाज़मी करिए, सुबह नाश्ते में करिए, रात के खाने में करिए। इससे इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म में ताकत भी आएगी और क़ुव्वत भी आपकी बढ़ेगी और दिमागी क़ुव्वत में भी इजाफ़ा होगा। आपने देखा होगा आमतौर पर लोग ज़ैतून वैसे ही खाते हैं, तो बिल्कुल इस्तेमाल करें उसका। 1-2 दाने भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म में जो है आपकी ताकत रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपके जिस्म की क़ुव्वत में काफ़ी हद तक और दिमागी क़ुव्वत में भी बहुत हद तक इजाफ़ा हो जाएगा। और जनाब आखिर में जो अंडों के शौकीन हैं, अंडा खाने वाले जो है वो उनकी याददाश्त भी बहुत बेहतर हो सकती है और बेहतरीन होती है। जो लोग अंडे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब वो बॉयल एग इस्तेमाल करें, हाफ़ फ्राई इस्तेमाल करें या मैं आमलेट इस्तेमाल करें, तीनों सूरतों में अंडा जब इस्तेमाल जो शख्स करते हैं उनको उनका दिमागी क़ुव्वत बेहतर भी रहती है, याददाश्त भी बेहतर रखती है। प्रोटीन होने की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा मदद देता है जिस्म के अंदर, आपके जिस्म में ताकत देने में और जो है दिमागी क़ुव्वत में इजाफ़ा करने में अंडा जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जी जनाब, ये थी वीडियो जिससे आपके दिमागी क़ुव्वत में इजाफ़ा जी जनाब, ये थी वो खुराकें जिससे आपके दिमागी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो सकता है और इनको अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ ताकि आपके दिमाग की ज़हानत जो है वो बढ़ सके और साथ साथ हाफ़ज़ा जो है वो आपका बढ़ सके। और अगर आप बुढ़ापे में अपनी याददाश्त बेहतर रखना चाहते हैं तो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि चूँकि तज़किरा हो रहा है दिमागी क़ुव्वत का, तो बादाम का चूँकि तज़किरा हुआ था तो मेरी बादाम के ऊपर एक ये वीडियो मौजूद है, इसको देखना मत भूलिएगा। और जनाब फल का तज़किरा हो रहा है तो बेही की जो है एक मेरी वीडियो मौजूद है बेही के फल के ऊपर। क्योंकि ताकत की बात हो रही है तो ये ताकत के अल्लाह ताला ने बेही के अंदर भी बहुत ज़्यादा क़ुव्वत रखी है, ताकत रखी है। ये ऐसा फल है, इससे आपके जिस्म की ताकत जो है 100 गुना हो जाती है। तो आप अल्लाह ताला की बनी हुई नेमतें जो है उनका इस्तेमाल करें, पर एक तरीके से इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा हर चीज़ का इस्तेमाल, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मोतदिल अंदाज़ में अगर चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा रहता है। मुझे अब आप इजाज़त दें। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी पिछली वीडियोज़ की तरह। मैं आपका हरबिलिस हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।